कल जम्मू में एक खौफनाक वाकया पेश आया। वो खौफनाक वाकया पेश आने के बाद पूरा समाज इस चीज से घबरा जाता है कि आखिर किस कदर गुंडे, मवाल, चोर, इन लोगों का किस तरह का दबदबा इस वक्त चल रहा है, किस तरह से चोर, मवाल और गुंडे बेखौफ घूम रहे हैं, किस तरह से एक आम राहगीर, एक आम गरीब बेबस होता जा रहा है, किस तरह से एक आम नागरिक, एक आम शहरी अपने आप को गैर महफूज देख रहा है। इस चीज से साफ जाहिर होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने बखूबी देखा भी होगा, लेकिन मेरा तफसील से इस वक्त बताने का हम और मकसद सिर्फ ये है कि कल का ये वाकया जो पेश आया, ये जम्मू के ग्रेटर कैलाश एरिया में पेश आया। एक ज्वेलरी की दुकान में चोर एक यूनिक स्टाइल में पहुंचते हैं। पूरा उनका ड्रेस कोड जबरदस्त बना हुआ, हेलमेट लगाए हुए, जो बखूबी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और साथ में आपने यानी जब फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के टेस्ट होते हैं तो उसमें उन चीजों, इंसान जो भी कोई कार्रवाई, जो भी कोई जो है इस तरह का वाकया अंजाम देता है तो उसके फिंगरप्रिंट आते हैं। उस चीज से भी बचने के लिए इन लोगों ने अपने हाथ में ग्लव्स लगाए हुए, साथ में इन लोगों ने पूरे अपनी पहचान छुपाई हुई। इन लोगों को शहर का कोई डर नहीं, इन लोगों का पुलिस का कोई डर नहीं, इन लोगों का इस चीज का भी डर नहीं कि हर मोड़, हर चौराहे और हर दुकान में इस वक्त सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो नस्ब किए गए हैं। इस चीज का भी उनको कोई खौफ और डर नहीं। इसके बावजूद एक ज्वेलरी की दुकान में ये चोर पहुंचते हैं, जो आप बखूबी देख रहे हैं इस वीडियो में। और इस दुकान में जब पहुंचते हैं तो करोड़ों का सोना ये लोग वहां से लूट जाते हैं। जो खबर, जो जानकारी मिली है कि एक ज्वेलरी की दुकान थी ये, जिस दुकान पर जो शख्स असली इस दुकान पर बैठता था, जो नौजवान बैठता था, वो वहां पर नहीं था। उस वक्त वो किसी काम से बाहर गया था। तो इस वक्त वहां पर जो देख रहे हैं आप, एक खातून बैठी है, हालांकि इसकी माँ है या इसकी बहन है, लेकिन इस दुकान पर वो इस वक्त बैठी हुई थी। और चोरों ने पूरा ये चीज ट्रेस किया हुआ था, शायद किस वक्त यहाँ पर खातून बैठती है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसी वक्त ये लोग इस दुकान में पहुंचे। और जब इस दुकान में पहुंचे, दो लोग होते हैं, तो ये दोनों लोग, एक शख्स अपना तेजधार हथियार टोका अपने बैग से निकालता है और इस खातून के गले पर रखता है। बड़ी बेरहमी से इसके गले पर जो है ये टोका, ये तेजधार हथियार रखता है ताकि ये खातून चलाए ना, ये किसी को बोले ना। और साथ में जब ये शोर करने लगती है, जब ये चिल्लाने लगती है, तो इसका ये मुंह भी दबा लेता है और पूरा इस खातून को घसीट लेता है एक शख्स, उसको पूरा एक शख्स दबाए रखता है एक चोर। और दूसरा जो चोर है वो पूरा अपनी चोरी को अंजाम देता है, लूट करता है। वहां पे आपको देख सकते हैं कि वहां से वो सोना लूट रहा है, ज्वेलरी लूट रहा है, अपने बैग में भर रहा है। तकरीबन 4 और 5 मिनट में ये लोग इस चीज को अंजाम देते हैं, इस बड़ी चोरी को, जब करोड़ों की चोरी मानी जाती है। इसके बाद आराम से उस खातून को दबोचने के बाद जितना इनको वहां से सोना चोरी करना था वो सोना चोरी करते, अपने जेब भी भरते, अपना बैग भी भरते। पूरा जब ये जो है रजामंद हो जाते हैं अपनी चोरी से, फिर इस दुकान से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद ये खातून रोते रोते बाहर निकलती है और चिल्लाती है कि चोरों ने मुझे लूटा, चोरों ने मेरी दुकान को लूटा। उसके बाद बाहर क्या होता है, उसके बाद पुलिस को जानकारी होती है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है उसको खंगाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद सामने ये वीडियो आई कि वहां से जिस तरह से भी चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया, वो तमाम जो तफसीलात है वो सामने है। लेकिन बताने का मकसद, बताने का फन इस वक्त सिर्फ ये है कि आम शहरी, आम लोग किस तरह से इस वक्त गैर महफूज है,
किस तरह से आम लोग गैर महफूज है। ये हाल है जम्मू का, ये हाल है उस जगह का जो एक सिक्योरिटी से भरा हुआ एरिया होता है। ये हाल उस जगह है जहां सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे नस्ब है। उस जगह पे भी ये लोग बख्शते नहीं है, उस जगह पर भी ये लोग बिल्कुल संजीदगी से अपनी चोरी को अंजाम देते हैं। आखिर फिर आम शहरी किस तरह से महफूज है, आम राहगीर किस तरह से महफूज है, आम लोग जो शहर में जाते हैं, जो पहाड़ी एरिया से लोग जाते हैं, जो दूर दराज एरिया से लोग जाते हैं, वो किस तरह से महफूज हैं। अगर बात की जाए जो अक्सर हमने देखा है, जो अक्सर हमने मामलात देखे हैं, मामलात हम तक पहुंचे हैं, जिन चीजों की सबको खबर है, जो लोग ज्यादातर अस्पतालों में जाते हैं उन लोगों को लूटा जाता है। अस्पतालों में भी ये लोग बेरहमी से उन लोगों को लूटते हैं, उन लोगों के जेब खाली करते हैं, उन लोगों के जेब काटते हैं। जो लोग अस्पतालों में लाचार और बीमार होते हैं, जो अस्पतालों में मजबूर और बेकस होते हैं, जो पल एक एक पैसा जोड़कर अस्पतालों में इलाज करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी इस तरह के गुंडे और मवाल लोग, चोर लोग उन गरीब लोगों को लूटते हैं। और दूसरी बात यह कि शहर में जो भी दूर दराज एरिया से ड्राइवर हजरात जाते हैं, जो अक्सर हमने देखा है, उनको भी लूटा जाता है बेरहमी से। उनको भी इसी तरह से तेजधार हथियार गले में रखकर उनको लूटा जाता है। जो भी उनके पास मोबाइल फोन हो, पैसे हो, जो भी माल हो, उनसे लूटा जाता है। लेकिन आखिर इस तरह की बदअमनी, इस तरह से जो लोग गैर महफूज है, गुंडों का राज इस वक्त शरेआम हो गया है, चोरों का राज शरेआम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जराया, इसके बावजूद पुलिस, इसके बावजूद सिक्योरिटी एजेंसियां इस चीज पर काबू क्यों नहीं पा सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत पर कि आखिर इस तरह के लोग क्या पकड़े ही नहीं जाते हैं। अगर पकड़े ही नहीं जाते हैं तो जो सिक्योरिटी एजेंसियां, उनकी नाकामी और उनकी नाअहली है कि वो इन चीजों पर काबू नहीं पा सकते हैं। अगर इन लोगों को पकड़ते हैं तो शरेआम इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी जाती, ताकि ऐसे लोग सबक सीखे, ऐसे लोगों को डर हो कि जब पकड़े जाएंगे तो हमारा हशर, हमारा हाल बुरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे कबल एक बार एक ड्राइवर साहब ने मुझे आपके कैमरा बताया कि मैं जम्मू में था, मुझे रात के टाइम मेरे पास इस तरह के ही चोर पहुंचे, गाड़ी से नीचे उतारा, पहले गाड़ी को छेड़ा। जब उसने ड्राइवर ने बारी खोली कि शायद मेरी गाड़ी के पास कोई पहुंच गया है, इनका एक टैक्ट है ये लूटने का, तो फिर जब ड्राइवर साहब ने बारी खोली तो बारी खोलने के बाद ये लोग उसको घसीट कर नीचे उतारे, उससे मोबाइल फोन छीन लिया, उससे पैसे छीन लिए, जो भी उसके पास था वो छीन लिया। मार पिटाई की, मार पिटाई करने के बाद ये लोग भाग गए। साथ में पुलिस की एक चौकी थी, पुलिस का एक नाका था, वहां पर वो ड्राइवर साहब जाता है, लेकिन वो लोग बेबसी से उन चोरों को देखते रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद वो थाने में जाता है, एफआईआर दर्ज करता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ वक्त के बाद उन चोरों को पकड़ा गया, लेकिन पुलिस उन चोरों पर कार्रवाई नहीं कर पाई, पुलिस उन चोरों को सजा नहीं दिला सकी, पुलिस उन चोरों को सलाखों के पीछे नहीं भेज सकी। तो गैर महफूज इसी तरह से लोग होते हैं, इन लोगों के हौसले इसी तरह से बुलंद होते हैं क्योंकि इन पर पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। या तो इंतजामिया, या तो पुलिस नाकाम है इन चीजों को रोकने में, या तो पुलिस इन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से ये मामला जो है सामने आ रहे हैं, जिस तरह से गुंडों का दबदबा और राज इस वक्त शरेआम हो रहा है, चोरों का दबदबा और राज शरेआम हो रहा है, इससे आम शहरी गैर महफूज, इससे ड्राइवर गैर महफूज, इससे खवातीन गैर महफूज, इससे बच्चे गैर महफूज और इससे पूरा समाज गैर महफूज है। जो तस्वीरें आपने देखी, बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीरें कि दुकान में घुसकर खातून पर तेजदार हथियार उसके गले पे रखा जाता है, उसको दबोचा जाता है और दबोचने के बाद दुकान से ज्वेलरी, करोड़ों की ज्वेलरी लूट कर चोर चले जाते हैं। लेकिन
शरेआम ऐसा होता है, किसी को कानो कान पता नहीं चलता है कि चोर दुकान में घुसे, शोर शराबा हुआ, इतने वक्त तक के अंदर अपनी चोरी अंजाम देते रहे, न पास में किसी ने देखा, न जाते हुए किसी ने देखा, न आते हुए किसी ने देखा। और जब उन्हें पूरी चोरी अंजाम देके भाग गए, उसके बाद जानकारी पुलिस तक पहुंची, उसके बाद जानकारी आम लोगों तक पहुंची, उसके बाद जानकारी मीडिया तक पहुंची। लेकिन ये चीजें बरवकत होनी चाहिए थी, तो इन चीजों को रोका जा सकता है। बाद में चोर अपना मजा लेके चला गया, करोड़ों की ज्वेलरी, करोड़ों का माल उन्होंने लूटा। आखिर लूटा कैसे? इन चीजों पर, इन मामलात से सवाल उठता है पुलिस पर, इन चीजों से सवाल उठता है हुकूमत पर वक्त की, कि आखिर ये इस तरह के वाकयात रोनमा होते हैं, इन पर कंट्रोल क्यों नहीं होता है, इन पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता है। आखिर समाज गैर महफूज होता जा रहा है, आम शहरी गैर महफूज होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर? सवाल वक्त की हुकूमत पर है कि इन चीजों पर काबू पाया जाए। अगर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले हर दिन के साथ साथ इस वक्त का समाज, इस वक्त का शहरी, इस वक्त का आम गरीब नागरिक गैर महफूज होता जा रहा है। इस तरह की मजीद जानकारी, मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग स्टेट वन को देखते रहे। अपने मेजबान शाहनवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने